Assalamu alaikum everyone. Welcome to CMA Chronicles. Hope you are all fine and enjoying your life. In the last video, we have discussed the basic elements of accounting. Like out of 5, we have discussed 3 in detail. So, if you have not watched the video, then go and check that video. Now in today's video we are going to discuss the remaining 2 elements of accounting: income, expense and expense type. So these are the topics that we are going to discuss in this video. So let's start the video. As we have discussed that there are 5 basic elements of accounting: asset, liability, capital or equity, income or revenue, expense. So these are the 5 basic elements of accounting. We have discussed asset, liability, capital in detail. Now it's income. Fourth element is income. So as you can see that I have mentioned the definition, which is an increase in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancement of assets or decrease in liabilities. So what is an asset? What is an income? An increase in economic benefits during the accounting period. Like any increase in our benefits, economic benefits, during the accounting period. It's the time span of 1 year. हर जो बिज़नेस है और हर जो कंपनी है उसका डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड है. लाइक सम कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड करता है 30 जून तक. और कुछ का जो है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड करता है 31 दिसंबर तक. सो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारे पास कोई भी इंक्रीज़ है हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारी इनकम है. इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज और इन्हेंसमेंट. इट मीन्स दैट इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी मॉनेटरी वर्थ वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स रेवेन्यू होगी, रेंटल इनकम होगी, तो ये हमारे पास क्या है, इनकम है हमारी. क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है. और एट द सेम टाइम ऑपोजिट साइड पे अगर देखें तो अगर इंक्रीज़ इन एसेट मींस इनकम है तो एट द सेम टाइम डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ ऑल्सो मींस इट्स एन इनकम. क्योंकि हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या हो रही होती हैं, रिड्यूस हो रही होती हैं, कम हो रही होती हैं. सो इनकम हमारे पास है कि इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक, किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हम हमारी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू को क्या करे, इन्हेंस करे, इंक्रीज़ करे, उनकी मॉनेटरी वर्थ को बढ़ा दे. और हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, इनकम. Now the last and the 5th element of accounting is expense. So let's discuss expense in detail. So the definition is a decrease in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletion of assets or an increase in liabilities resulting in decrease in equity. So income and expense, they both are opposite to each other. Like if income is an increase in economic benefits, then expense is a decrease in economic benefits. If income is inflows or enhancement of assets, expense is outflows or depletion of assets. Or in income we have discussed that it's a decrease in liabilities, but in expense it's the increase in liabilities. So कोई भी ऐसा बेनिफिट
ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स है या हमारे पास कोई भी एसेट है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार जो है वो फ़ायदा ही देगा, वो नुकसान भी तो दे सकता है, वो डिप्लीट करता है, ख़राब होता है, हमें उस पे क्या करनी चाहिए, क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो हमारा एक क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सो इन द डेफिनेशन इट्स मेंशन्ड दैट डिक्रीज़ इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज और डिप्लीशन। आउटफ्लोज मीन कोई भी कॉस्ट है हम इनकर्ड करते हैं, क्या करने के लिए, रेवेन्यूज़ को जनरेट करने के लिए। अब हमारे पास अगर हमारा बिज़नेस है तो हमने एक स्टाफ हायर किया होता है, उस स्टाफ की सैलरीज़ होती हैं। फिर हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे लेकर हमारा बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, आउटफ्लो है हमारी मनी का, हमारी वर्थ का। सो ये जो आउटफ्लो है इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है। डिप्लीशन ऑफ एसेट्स मींस रिडक्शन इन एसेट वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर। कोई भी एसेट है उसकी एक लाइफ होती है, टाइम स्पेन होता है जहाँ तक वो परफेक्टली ऑल राइट काम करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़। अब इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या करती हैं, वो ऑब्लिगेशंस जो हमने पे करनी होती हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो है वो गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट पे, तो वो हमारी क्या हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, हमें उसको क्या करना है, पे करना है अपने अकाउंट पेबल्स। तो हमारा जो वो सप्लायर है वो हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल होगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट देनी है। सैलरीज़ होगी और वेजेस होगी। अब सैलरीज़ और वेजेस में भी डिफरेंस है। सैलरीज़ हमारे पास वो होती हैं जो हम एट द एंड ऑफ द मंथ अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, देते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। बट वेजेस हमारे पास आवरली बेसिस पे पेमेंट होती है। आवरली बेसिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक दिन इतने घंटे काम किया तो इतने घंटे की इतनी सैलरी, इतनी वेज आपको कंपनी की तरफ से दे दी गई। सो ये हमारे पास क्या है, वेजेस हैं। दूसरी तरफ रेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, तो ये भी हमारी क्या हैं, लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने अदा करनी होती हैं, देनी होती हैं। सो एक्सपेंस हमारे पास है डिक्रीज़ इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आउटफ्लो और डिप्लीशन ऑफ एसेट्स, और डिक्रीज़ इन इक्विटी। डिक्रीज़ इन इक्विटी मींस एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी कंपनी के नेट एसेट्स को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं इक्विटी को। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से MCQs भी आते हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लाइक इन द लास्ट पोर्शन इन MTQs डेफिनेशन के अंदर। सो एक्सपेंस हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सपेंस क्या है। तो अब हम एक्सपेंस क्या है, वो बिज़नेस जो है वो एक्सपेंसेस बिज़नेस जो है इनकर करता है, क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। सो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। आउटफ्लो ऑफ आर रिसोर्सेज, आउटफ्लो, फिर डिप्लीशन ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस की भी हमारे पास ना टाइप्स हैं। एक्सपेंस हमारे पास है 2 तरह का, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेट्स फर्स्ट सी इट्स डेफिनेशन, रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। We have discussed non-current asset, like what is current assets and what is non-current asset. So करंट एसेट मींस जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है विद इन 1 ईयर,
और नॉन करंट एसेट जो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है मोर देन 1 ईयर, जैसे प्रॉपर्टी होगी, व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गया। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, वो डेफिनेशन कह रही है कि ये है जो हम फर्स्ट टाइम एक्सपेंस करते हैं अपने नॉन करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए। यानी कि हमने पहली दफ़ा बिल्डिंग ख़रीदी, उस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंस हमें इनकर हुआ वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ़र्स्ट टाइम हमने मशीन ख़रीदी, कोई भी हमने जो है पावर प्लांट ख़रीदा, सो उस पावर प्लांट को या उस मशीनरी को एक्वायर करने के लिए हमें जो अमाउंट कॉस्ट हुई उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेजेस ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेजेस ऑफ मशीन, सो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, इज़ इनकर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड और टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट हैं वो क्योंकि हमारे पास वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, सो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू हो जाते हैं, डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू वेयर एंड टियर। सो उन नॉन करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए, उनकी अर्निंग कैपेसिटी को एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक मेंटेन करने के लिए हम जो कॉस्ट इनकर करते हैं, जो एक्सपेंस इनकर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मशीन ली, उस मशीन 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक चलती रही, लेकिन 1 साल के बाद उसका हमें ऑयल चेंज करवाना पड़ गया। तो वो जो ऑयल चेंजिंग होगी, ऑयल चेंज होगा, मशीन अपनी पहली हालत में यानी कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में दोबारा से काम करना शुरू हो जाएगी। तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमने कौन सा एक्सपेंस इनकर किया है, रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हमने उस नॉन करंट एसेट की एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक्सपेंस इनकर किया है। सो इट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो होप you understand the capital expenditure and revenue expenditure. This is also the most important question that if you are new on the channel, then do like, share, comment and subscribe it, and stay tuned for more updates, more lectures and notes relating to CMA certification. Thank you.